तो दोस्तों तेजस मार्क टू को लेकर भारतीय वायुसेना से लेकर आम व्यक्ति तक इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है, वो आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को जानने के बाद आप एक ही बात कहेंगे कि यार ये तो सिंगल इंजन स्वदेशी राफेल से कम बिल्कुल नहीं है। एक तो इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स है जो कि राफेल के समकक्ष ही है। उसके बाद पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी जितनी आवश्यक चाहिए हमें उसके लगभग बराबर ये हमें ऑलरेडी दे देगा। रेंज भी लगभग समान ही है। इसे भी आप रफाल की तरह मल्टी रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस केवल ये सिंगल इंजन है और रफाल ट्विन इंजन है। इसके अतिरिक्त विशेष किसी तरह का कोई फर्क आपको दोनों फाइटर जेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसी संदर्भ में तेजस मार्क टू को लेकर एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण निकल कर आया है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए क्विक रिएक्शन अलर्ट जिसे QRA कहा जाता है उसे ये कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। यानी अगर मान लीजिए दुश्मनों से हमें डायरेक्टली 1-to-1 फाइट करना है, जिसे हम लोग डॉग फाइट कह सकते हैं, जैसा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट के साथ हमें करनी पड़ी थी, ऐसी परिस्थिति में तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना को ऐसी एयर सुपेरियोरिटी देगा जो कि कल्पनाओं से परे होगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने जा रहा है वो ये है कि तेजस मार्क टू फाइटर जेट एक साथ 8 की संख्या में BBR मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम होगा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इसमें 11 की संख्या में हार्ड पॉइंट मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर 2 की संख्या में डुअल पाइलोन की सुविधा मौजूद है जिसकी मदद से हम लोग एक ही हार्ड पॉइंट में 2-2 मिसाइलें कैरी कर पाएंगे जो कि इसके दोनों तरफ के विंग्स के ठीक नीचे मौजूद होगी। तो इस तरह की क्षमता रखने वाले ये अपने किसी भी काउंटर पार्ट की तुलना में बहुत ही शानदार कैपेबिलिटी प्रदान करता है और इसने दुनिया भर के सभी सिंगल इंजन फाइटर जेट को सरपास कर दिया है। यानी ना F-16 का नाम ले सकते हैं, ना मिराज का नाम ले सकते हैं, ना ही आप स्वीडन द्वारा बनाए जाने वाले ग्रिपन फाइटर जेट को इसके समकक्ष खड़ा कर सकते हैं। ये सबको सरपास करता है। इवन मैं आपको बता दूं कि इस समय भारतीय वायुसेना जो क्विक रिस्पॉन्स अलर्ट के तौर पर अपग्रेडेड मिराज 2000 का इस्तेमाल कर रही है वो भी एक साथ केवल 6 मिसाइलों को ही कैरी कर पाने में सक्षम है, जो कि हम सभी जानते हैं कि मिका मिसाइल है और वो BBR मिसाइलें नहीं है, वो विजुअल रेंज मिसाइलें मानी जाती है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क टू में जब 8 BBR मिसाइलें आप इंटीग्रेट कर देंगे उसके बावजूद 2 हार्ड पॉइंट आपके पास एडिशनल बचेंगे, जिनको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि यहाँ पर किस तरह की मिसाइलों का इंटीग्रेशन किया जाएगा एक्चुअली ADA के द्वारा। और ये दोनों हॉट पॉइंट की लोकेशन जो है ये आपको साइड एयर इंडेक्स के ठीक नीचे मिलेगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि इस तरह से एयर सुपेरियोरिटी के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक साथ एक फाइटर जेट में 8-8 मिसाइलें कैरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पेशली इस समय की अगर बात की जाए तो इस तरह के फाइटर जेट के लिए हम लोग केवल 4 मिसाइलें कैरी करते हैं, 2 BBR और 2 विजुअल रेंज वाली मिसाइलें। तो कुल मिलाकर 4 मिसाइलें ही आवश्यक होती है, लेकिन हम लोग 8 कैरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी तेजस मार्क टू के पास एडिशनल कैपेबिलिटीज मौजूद है क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइलों को भी कैरी कर पाएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए एंटी रेडिएशन मिसाइल की तो रुद्रम फैमिली की मिसाइल्स भी ये कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा ग्राउंड अटैक के लिए अदर कई तरह के वेपन्स जो DRDO द्वारा तैयार किए गए हैं उनका इंटीग्रेशन भी इसमें पॉसिबल है। इसी के साथ साथ इसके वेपन पैकेज में वेरिएशन आप देखिए, भारतीय हथियारों के साथ साथ यूरोपियन वेपन्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, रशियन कर सकते हैं, इजरायली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का पैकेज तैयार करके देता है ये आपको, जो कि दुनिया के अन्य फाइटर जेट के साथ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वजह से बस अब देरी है कि जल्द से जल्द तेजस मार्क टू आ जाए और भारतीय वायुसेना की कमान अपने कंधों पर ले ले, क्योंकि इसके आ जाने के बाद एक्चुअली भारत को रफाल जैसे फाइटर जेट की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी।